ये क्वेश्चन मैं आपको ज़रा लॉजिकली करवाऊँगा। बाकियों में जो फ़ॉर्मूला 6.2 टॉपिक के अंदर था ना, वी विल जस्ट यूज़ दैट टू मेक इट ईज़ी, ठीक है? याद करो, मैंने डिफरेंशिएशन वाले चैप्टर में बताया था कि कोई कर्व हो, फॉर एग्ज़ाम्पल यार वो कर्व सर्कल हो, तो अगर उसका डेरिवेटिव लें ना किसी भी पॉइंट पे, फॉर एग्ज़ाम्पल इस पॉइंट पे लें, तो वो हमें स्लोप दे देता है। What does this slope look like to you? Doesn't this look like the slope of the tangent जो इस पॉइंट पे होगा, right? So basically हमें जो ये इक्वेशन दी हुई है ना, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 25, अगर मैं इसका डी बाई डी एक्स यानी कि डेरिवेटिव ले लूँ तो मेरे पास क्या आएगा? मेरे पास आ जाएगा द स्लोप एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट। तो ये बन जाएगा 2x, आगे dx की ज़रूरत नहीं है, 2y dy बाई dx इज इक्वल टू 25 का डेरिवेटिव तो वैसे ही कांस्टेंट है तो जीरो होगा। सो बेसिकली यार टेंजेंट का स्लोप मैंने dy बाई dx इसमें से अलग करना है, तो 2y dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस 2x, कैंसिल कर दो इसको इससे, आप डी वाई बाई डी एक्स आपके पास आ जाएगा माइनस एक्स बाय वाई, यानी कि जो सर्कल की इक्वेशन थी ना, इसको मैंने डिराइव किया, स्लोप आ गया एट एनी पॉइंट। अब मुझे किस पॉइंट पे चाहिए? स्लोप ऑफ द टेंजेंट बाय द वे, राइट? स्लोप ऑफ द टेंजेंट। अब मुझे किस पॉइंट पे चाहिए? मुझे टेंजेंट का स्लोप चाहिए इस पॉइंट पे, क्योंकि मुझे इसकी इक्वेशन चाहिए ना यार। तो और मज़े की बात, साथ नॉर्मल को मैं इग्नोर कर रहा हूँ, बट फॉर अ रीज़न आई विल शो यू व्हाई। तो पहले मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एक लाइन है ना, अब उसका स्लोप क्या है? उसका स्लोप एट 4 3 अगर मैंने करना हो तो x4 y3 मैं इसमें प्लग इन करता हूँ, तो वो क्या आ जाएगा? वो m जो स्लोप है वो माइनस एक्स बाय वाई इज इक्वल टू -4/3 आ जाएगा। ठीक हो गया, स्लोप उसका आ गया। अच्छा जी, स्लोप आ गया तो अब मैं उसकी इक्वेशन को थोड़ा सा लिख सकता हूँ कि उसकी इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू -4/3x प्लस सी। अब ये है कि यार ये सी भी तो चाहिए, अब सी निकालने के लिए एक पॉइंट चाहिए। अब टेंजेंट इस पॉइंट पे है तो डेफिनेटली एक पॉइंट तो बाय डिफॉल्ट 4 3 आपके पास है ना, प्लग इन कर दो। y की वैल्यू 3, x की 4, ये यहाँ से उठाया मैंने, ठीक है? इस पॉइंट पे ही टेंजेंट और नॉर्मल निकालना है ना। तो ये हो जाएगा 4/3, x क्या है जी? x है 4, y3 लिख दिया है, लेट्स कैलकुलेट दिस, ये बन जाएगा c3 प्लस 4 4 16/3, तो ये बन जाना है जी 16 प्लस 9/3, 25/2। c की वैल्यू आ जाएगी 25/2। तो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट तो भैया हमें पता चल गई। इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट जो है, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट जो है, जो कि हमने y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से निकाली है, वह y इज इक्वल टू एम हमारा आ गया था -4/3x, c हमारा आ गया 25/2। बल्कि पूरा लिख लेते हैं इसको, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू सर्कल एट पॉइंट भी लिख लेंगे, एट 4 3, वो आ गई यहाँ पे। अब हमने क्या निकालना है? अब हमने निकालना है जी इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल to the circle at 4 3। ठीक हो गया। अब वो नॉर्मल टू द सर्कल, नॉर्मल मतलब यार अगर एक जैसे है ना, एक पॉइंट पे टेंजेंट होता है ना, तो नॉर्मल जो होता है वो उसके परपेंडिकुलर होता है, यानी कि उसका जो स्लोप होगा, जो नॉर्मल का स्लोप है, स्लोप ऑफ नॉर्मल को इस तरह से लिख लेता हूँ, उसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा टेंजेंट के स्लोप से जो कि ये था, तो क्योंकि ये आपस में परपेंडिकुलर हैं तो ये -1 आ जाएगा। यहाँ से नॉर्मल का आपके पास स्लोप आ गया, स्लोप ऑफ नॉर्मल आपके पास आ जाएगा 3/4। तो नॉर्मल की इक्वेशन इतनी तो आप लिख सकते हो कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, अगर करते हो ना तो y इज इक्वल टू 3/4x प्लस सी है। अब c निकालना है, एक पॉइंट चाहिए भाई, ये नॉर्मल भी उसी पॉइंट पे ही है ना, तो वही पॉइंट जो 4 3 था उसमें प्लग इन कर दो। x की वैल्यू 4, y की 3, x की 4 प्लस सी, कैंसिल कैंसिल, सी आपके पास आ गया 0। नहीं जी, नॉर्मल की इक्वेशन में इधर बिल्कुल साइड पे करके लिख रहा हूँ, y इज इक्वल टू 3/4x, सी 0 है तो प्लस 0 लिखो या ना लिखो। सो हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट भी निकाल ली।
और लॉजिक यूज़ करके इक्वेशन ऑफ हमने नॉर्मल में निकाल ली। अब आई वॉन्ट यू टू डू द सेम फॉर दिस। कुछ भी नहीं है यार, वही जो पॉइंट्स में एक्स वाई चेंज कर रहा था ना, सिर्फ वही चेंज हो जाएंगे। यही क्रोनोलॉजी होगी। डू दैट योर सेल्फ एंड आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें मैं आपको इस रीजनिंग वाले तरीके से नहीं करवाऊंगा बिकॉज आई अंडरस्टैंड दैट एफएससी, बाय द वे, इससे आपको मार्क्स फुल नहीं मिलेंगे। इनफैक्ट मोस्ट प्रोबेबली द पर्सन वुड बी इम्प्रेस्ड कि यार किस तरीके से किया। लेकिन then I would follow a standard formula to make things more standardized and rememberable for you. This question is done. This bit is for you. अच्छा यार, इस क्वेश्चन के अंदर जैसे मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि आई विल बी यूजिंग द फार्मूलाज। वो जो चैप्टर 6 के अंदर 6.2 में दो फार्मूलाज मैंने आपको बताए थे ना, यू हैव टू रिमेंबर देम, एक टेंजेंट का और एक नॉर्मल का। आई विल बी यूजिंग दोस्त पहला। लेकिन इसमें चीज़ ये है कि बताया हुआ कि यार टेंजेंट और नॉर्मल टू दिस सर्कल निकालो उन पॉइंट्स पे जहाँ पे एब्सिसा जो है ना वो -4 है। अब जाहिर सी बात है, वो सर्कल अगर इस तरह का है, अगर एब्सिसा -4 यहाँ पे है तो यहाँ पे एक टेंजेंट और एक नॉर्मल बनेगा। इसी के बिल्कुल नीचे भी एब्सिसा अगर -4 है तो यहाँ पे भी एक टेंजेंट एक नॉर्मल बनेगा। तो हमने बेसिकली दो टेंजेंट्स दो नॉर्मल्स निकालने हैं। एनीवे पहले तो एब्सिसा के अगेंस्ट हम y निकालते हैं ना। तो अगर मैं इसमें प्लग इन करूँ सर्कल के इक्वेशन में, एब्सिसा क्या होता है, एब्सिसा -4 होता है। तो लेट्स प्लग -4 x की जगह। एब्सिसा बेसिकली x की वैल्यू होती है, माय अपॉलजीज। सो 4y² -16 इंटू -4 प्लस 24y माइनस 117 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी जिसका सॉल्व करना लार्जली आई एम लीविंग फॉर यू, but when you do it, I mean, again coming back to the solution part, guys, you have been doing it for forever, 9th class से करते आ रहे हो, so please do it. So once you do it, आपके पास y की वैल्यूज जो है ना वो आ जाएंगी -11/2, ठीक है, और दूसरी y की वैल्यू आ जाएगी -1/2। सो बेसिकली अब आपने टेंजेंट्स निकालने, दो टेंजेंट्स निकालने हैं, टेंजेंट टू सर्कल निकालने। कौन कौन से पॉइंट पे? एट एक पॉइंट आई मीन उसका एब्सिसा -4 होगा और उसका y -11/2 कर दो, और एक और पॉइंट एंड अनदर पॉइंट जिसमें एब्सिसा जो है अगेन वो -4 ही होगा, लेकिन उसका y जो है वो -1/2 हो जाएगा। यार यहाँ पे मैं वो टेंजेंट टू द सर्कल की इक्वेशन लिख रहा हूँ जो मैं आपको कह रहा हूँ कि इफ यू मेमोराइज इट इट विल मेक थिंग्स वेरी इजी फॉर यू। सो टेंजेंट टू अ सर्कल एट एनी पॉइंट x1 y1 जो होता है ना वो होता है x इंटू x1 प्लस y इंटू y1 प्लस g इंटू x प्लस x1 प्लस f इंटू y प्लस y1 प्लस c इज इक्वल टू 0। तो मुझे यहाँ से यार कुछ बातें नज़र आ रही हैं कि मुझे x1 y1 तो मुझे पता है, एक x1 y1 ये है, एक x1 y1 ये है, इन्हीं पॉइंट्स पे निकालना है ना मैंने टेंजेंट्स को। लेकिन मुझे g और f और c की ज़रूरत है, सो लेट्स हंट दैट डाउन। सो सर्कल की इक्वेशन क्या है यार? सर्कल की इक्वेशन है 4x² प्लस 4y² माइनस 16x प्लस 24y माइनस 117 इज इक्वल टू 0। और इसको अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो ये x² प्लस y², 16/4 क्या होता है? आई मीन 4 होता है। एनीवे 4 6 है 24, 117 4 से डिवाइड नहीं होता तो 117/4 आ जाएगा। तो हमारे इस सर्कल की इक्वेशन बेसिकली आ रही है x² प्लस y² माइनस 4x प्लस 6y माइनस 117 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 0। और इसको हम वही सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करते हैं, एक वन ऑफ द स्टैंडर्ड इक्वेशंस, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 से। अब यार यहाँ पे x के साथ -4 है, यहाँ पे x के साथ 2g है, तो इसका मतलब है कि 2g जो है वो -4 होगा और g जो है वो -2 होगा। ओके, इधर y के साथ 6 है, इधर y के साथ 2f है, तो 2f ही होता है y के साथ, तो इसका मतलब 2f 6 है।
और f जो है वो 3 आ गया। ओके, यहाँ पे कांस्टेंट ये है, यहाँ पे कांस्टेंट c है, तो c जो है दैट विल बी इक्वल टू -117/4। अब इस सर्कल की जो सारी डिटेल्स है ना वो मैंने अलहदा से ऊपर करके लिख ली हैं, सो आई कैन erase this and finally get back to what I was doing, which was finding the tangent of the circle at this point and at this point. Here again इसकी values put करके I'm leaving the, I know you hate it, but I would rather have you practice it instead of seeing that boring calculation जो कि आप कब से करते आ रहे हो being done on the screen. तो यार यहाँ पे एक टेंजेंट टू द सर्कल की इक्वेशन आपके पास आ जाएगी 24x plus 10 times y plus 151 is equal to 0, and I would recommend कि आप वीडियो को पॉज करो और ये जो मैंने g, f, c और x1, y1 की वैल्यूज़ ये ऊपर वाली डाली हैं, इनको डाल के ये वाली जो इक्वेशन मैंने लिखी है वो लेकर आओ। सिमिलरली जो दूसरा टेंजेंट है इस वाले पॉइंट पे, उसके लिए भी मैंने g, f, c और ये x1, y1 की वैल्यू डाली है, और इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा 24x minus 10y plus 91 is equal to 0। तो ये तो टेंजेंट टू द सर्कल एट दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट आपके पास आ जाएंगे। अब आ जाते हैं टेंजेंट नॉर्मल टू द सर्कल एट दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट पे। सो नॉर्मल टू द सर्कल एट दीज 2 पॉइंट्स। अच्छा यार, नॉर्मल की अगेन वापस जाओ 6.2 ही टॉपिक के अंदर ना, नॉर्मल की एक इक्वेशन लिखी हुई है एट एनी गिवन पॉइंट, और वो इक्वेशन है कि you basically what you do is you plug in the point in such a way that you use this y minus y1 into x1 plus g is equal to x minus x1 into y1 plus f to get the equation of the normal। तो यही मैं काम करूँगा। g की, f की, c की वैल्यूज़ तो हमारे पास हैं, इसमें लकली c की वैल्यू कोई भी यूज़ नहीं हो रही है, तो आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाएगी। सो सबसे पहले हम निकालते हैं नॉर्मल टू दिस सर्कल, टू द सर्कल एट -4 -11/2, और फिर हम निकालेंगे नॉर्मल टू द सेम सर्कल, of course using this equation, normal to the circle at -4 -1/2। अच्छा, सिंपली वैल्यूज डालनी है, तो y माइनस वाई वन यानी कि y माइनस -11/2 प्लस 11/2 हो जाएगा, और x1 प्लस जी यानी कि -4 प्लस जी है -2। ओके, x माइनस x1 यानी कि x माइनस -4, दैट मेक्स इट अ +4। y1 यानी कि -11/2 प्लस f यानी कि +3, और दूसरी साइड पे नॉर्मल टू द सर्कल एट दिस पॉइंट वुड बी व्हाट, इट वुड बी y माइनस y1, यहाँ पे y1 -1/2 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2 into x1 plus g यानी कि -4 plus g, what's g is the same old -2, वो तो सर्कल का चेंज होना ही नहीं है, is equal to x minus x1 यानी कि x minus -4, तो that is going to make it +4, y1 जो कि -1/2 है plus f plus 3। okay, solve these two guys, और जब आप इनको सॉल्व करोगे तो आपका नॉर्मल जो है ना -4 -11/2 पे, वो उसकी इक्वेशन आ जानी है 5x -12y -46 is equal to 0। pause it and do it to confirm it। और जो आपका नॉर्मल है ना इस -4 -1/2 वाले पॉइंट पे, उसकी इक्वेशन आपके पास आ जानी है 5x plus 12y plus 26 is equal to 0। And God save you from such questions in the examination. But in case you are challenged, I have taught you the perfect way out.
एंड दैट इज कि मेरी स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन को सुनो, और जहाँ पे यार इस तरह के अब जिसको सिंप्लीफाई करना है या इसको सिंप्लीफाई करना आ जाता है, वहाँ पे पॉज करो और उसको सिंप्लीफाई करो, तो सो यू गेट अ hold of simplifying these very complex equations. Anyway, we are done with the question. हमने टेंजेंट की भी दो इक्वेशंस निकालनी थी और हम अपने नॉर्मल की भी दोनों इक्वेशंस जो दो नॉर्मल्स बन रहे थे वो हमने निकालनी है। फिर देखो, ये सर्कल है, ठीक है, कोई भी सर्कल है, कह देते हैं यही वाला सर्कल है यार, चलो। अब अगर इसके ऊपर एक पॉइंट एक्स वाई हुआ ना, है ना, इसके ऊपर एक पॉइंट एक्स वाई हुआ, तो ये जो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 81 है, ये सेटिस्फाई होगी। कहने का मकसद ये है कि ये 81 इज इक्वल टू 81 आ जाएगा अगर सर्कल के ऊपर एक पॉइंट हुआ। ऐसे ही है, ये मैं सिर्फ समझा रहा हूँ ताकि अगले वाले क्वेश्चन में जो मैं मेथड आपको बताना चाह रहा हूँ ना, वो आपके लिए इजी हो फॉलो करना। अच्छा, इस पॉइंट से मैं ज़रा सा यहाँ पे गया, इधर चला गया, y तो वही सेम का सेम रहेगा लेकिन x बड़ा हो जाएगा, ऐसा ही है ना। तो उस केस में एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर जो ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये बड़ी होगी किससे? ये बड़ी होगी 81 से, क्योंकि पहले जब ऊपर था तो इक्वल थी, तो x बड़ा हो तो बड़ी हो जाएगी, राइट। ये कब होगा? ये तब होगा जब वो जो पॉइंट है ना वो बाहर होगा, ऐसा ही है। अच्छा, लास्टली अगर ये पॉइंट अंदर ले आऊं, y वही का वही है, ठीक है, x छोटा हो गया, तो अब ये एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर जो है ये क्या होगा? ये लेस देन 81 आएगा। अब मैं जो, और ये कब होगा? जब अंदर होगा, ओके फाइन, जब अंदर होगा। अब मैं इसको ना थोड़ा सा डिफरेंट करके बताता हूँ। 81 की इक्वल है, यानी कि यहाँ पे एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 81 अगर आप करते हैं ना, तो वो इक्वल टू क्या आता? जीरो के इक्वल आता, क्योंकि ये भी 81 होता और वो भी 81 होता, तो जीरो के इक्वल आता। यानी कि जब आप ये चीज़ जीरो की इक्वल आ जाए ना, तो फिर जो है ना वो सर्कल के ऊपर होता है, ठीक है, ऑन द सर्कल होता है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे ग्रेटर देन 81 है, तो अगर मैं एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 81 करूँ तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। इसका मतलब है जब ये पॉजिटिव आएगा तो फिर पॉइंट बाहर होगा, ठीक है। और अगर इधर मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 81 करता हूँ तो वो लेस देन जीरो आ जाएगा। लेस देन जीरो का मतलब क्या है? नेगेटिव, तो इसका मतलब अंदर आएगा। अब आप लोगों ने ना इस सबको भुला देना है और बात ये याद रखनी है कि जब आपका सर्कल की जो भी इक्वेशन है ना, एक्स वाई स्क्वायर माइनस 81, उसमें आप सब कुछ पुट शुट करके जब जीरो कर दो ना, तो वो ऑन द सर्कल है, ठीक है। और उसी इक्वेशन के अंदर सब कुछ पुट करके जब आप आंसर निकालो ना, वो आ जाए अगर ग्रेटर देन जीरो, तो वो सर्कल के आउटसाइड है, बाहर है। और उसी के अंदर सब कुछ डाल के जब आप आंसर निकालो वो आ जाए लेस देन जीरो, यानी कि नेगेटिव, तो वो सर्कल के इन साइड है। बस, अब आपने ये सारी मैंने तमहीद बांधी थी, आपको समझाने के लिए बांधी थी। अब आपने सिर्फ और सिर्फ फाइनली इस रिजल्ट को जहन नशीन रखना है। सो लेट्स डू इट विद दिस क्वेश्चन। यार ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 81 इज इक्वल टू ज़ीरो, इसको करते हैं और जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें उसमें पुट करते हैं वही पॉइंट, putting 5 6 in that. What do we get? We get 5 का square plus 6 का square minus 81, which is 25 plus 36 minus 81. तो 6 7 9 10 11 3 4 5 6 minus 81, ये तो साफ नज़र आ रहा है कि ये नेगेटिव होगा। अब क्योंकि ये नेगेटिव है तो नेगेटिव कब होता है? मैंने बताया था नेगेटिव। सो जो पॉइंट है, द पॉइंट कौन सा वाला पॉइंट, ये भी लिख लेते हैं, चलो यार ज़्यादा एफिशिएंसी मारते हैं। सो द पॉइंट 56 इज इनसाइड द सर्कल। दैट्स इट, वी डन। यहाँ पे भी वो खतरनाक सी इक्वेशन दी हुई है और मैंने बड़ी आसान सा तरीका आपको बता दिया है। हम व्हाट वी विल डू इज वी विल बी पुटिंग द पॉइंट 56 इन सर्कल्स, द लिखो ना लिखो, एनीवेज अंग्रेजी का पर्चा नहीं है ये इट्स मैथ, इन द सर्कल्स इक्वेशन प्लग इन करते हैं। जीरो आया सर्कल के ऊपर होगा, नेगेटिव आया सर्कल के अंदर होगा, पॉजिटिव आया सर्कल के बाहर होगा। सो लेट्स डू इट। सो 2 इंटू एक्स का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर प्लस 12 इंटू एक्स यानी कि इंटू 5 माइनस
8 इंटू वाई यानी कि 6 प्लस 1। हमने पुटिंग सर्कल्स इक्वेशंस लेफ्ट हैंड साइड, खाली लेफ्ट हैंड साइड पे डाल रहे हैं। ओके फाइन, सो लेट्स कैलकुलेट दिस। आप लोगों को स्टेप्स दिखाने होंगे क्योंकि आप लोग हैं एफएससी में। मैं अपना कैलकुलेटर यूज़ करूँगा और आंसर निकालूंगा। सो 2 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 का स्क्वायर प्लस 12 इंटू 5 minus 8 into 6 plus 1 gives you what? Gives you 135, which is greater than 0, aka positive. So जो point है, the point 5 6 जो है lies outside the circle, outside the circle. We're done. यार ये लेंथ ऑफ द टेंजेंट जो है ना, ये टॉपिक 6.2.1 जो मैं आपको पढ़ा के आऊँ ना, उसमें एक फॉर्मूला है, उससे रिलेटेड है, जिसमें लेंथ ऑफ टेंजेंट जो है, बल्कि नीचे लिख लेते हैं कि लेंथ ऑफ टेंजेंट जो है वो हमेशा होती है जी किसी भी पॉइंट x1 y1 से x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c का स्क्वायर रूट। बेसिकली सर्कल की इक्वेशन के अंदर ना x1 y1 डाल देना, दैट्स इट, और उसका स्क्वायर रूट ले लेना है, तो लेंथ ऑफ द टेंजेंट मिल जाएगी फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉइंट x1 y1। लेकिन बिफोर वी गेट देयर, मुझे ज़रा सर्कल से यार ये g और f और c की वैल्यूज़ भी तो निकाल देंगे ना, तो लेट्स डू दैट। 15y माइनस 131 इज इक्वल टू 0। अच्छा जी, इसको सारे को मैं 5 से डिवाइड करता हूँ तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 5 से डिवाइड किया 2x, 5 से डिवाइड किया 3y, 131 नहीं डिवाइड होना तो 131/5 इज इक्वल टू 0। इसको मैं कंपेयर कर देता हूँ सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन से, जो कि ये होती है माइनस नहीं यार 2gx प्लस होता है प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। अच्छा जी, यहाँ से आपको पता चल रहा है, मुझे तो पता चल रहा है, x के साथ यहाँ -2 है और उधर x के साथ 2g है, ठीक हो गया, तो g क्या होगा यार, -1 होगा। इधर y के साथ 2f है, ओके, उधर y के साथ 3 है, सो कंपैरिजन अगर आप करते हैं तो इस सर्कल के लिए f जो है दैट इज 3/2। इधर c है, उधर कांस्टेंट -131/5 है, तो c जो है वो -131/5 है। अब मुझे अपनी ये जो g, f और c की वैल्यूज आई है ना, वो मैं साइड पे लिख लेता हूँ, so I can plug the values in and just calculate the tangent यार। अच्छा जी, so length of tangent at a point which is -5 4 would be what? Would be इसके अंदर values plugged in। so x1 मतलब 5 4 से पता, अच्छा ये भी लिख लो यार कि x1 जो है -5 है और y1 जो है वो 4 है, चलो ये भी लिख लो। so x1 यानी कि -5 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स g यानी कि 2 टाइम्स -1 इंटू x1 यानी कि -5 प्लस 2 टाइम्स f यानी कि 2 टाइम्स 3/2 इंटू y1 यानी कि 4 प्लस c plus into minus 131/5 will simply be minus 131/5, इस सारे का स्क्वायर रूट। यार इस सारे को ना मैंने क्या किया है, मैंने क्या किया है, मैंने जो है इसको सिंपली कैलकुलेटर में डाला है और इक्वल टू का साइन प्रेस किया और मेरे पास इसकी वैल्यू जो है ना वो आ गई है 2 स्क्वायर रूट ऑफ 230/5। बट आई गेस मैनुअली अगर आप इसको सॉल्व करते हो ना, आएगा इसके इक्वली, मैनुअली अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 184/5। दोनों एक ही चीज़ है, मुझे कैसे पता है, अगर इफ़ यू डोंट बिलीव मी इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करके देखो, सेम सेम चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। तो एनीवे दैट्स योर आंसर। लेंथ ऑफ द टेंजेंट इज दिस इफ यू यूज कैलकुलेटर, व्हिच आई वुड रिकमेंड you not to do क्योंकि you have to show steps in FSC. So let's say the length of the tangent is actually this and this is your answer.
यार अगर एक कॉर्ड एक सर्कल को कट ऑफ कर रही हो, लेट्स से एक सर्कल है, कॉर्ड नहीं सॉरी, एक लाइन कट ऑफ कर रही हो और एक लाइन है ऐसे कट ऑफ कर रही है, ठीक है, तो डेफिनेटली एक कॉर्ड ऑफ द सर्कल बन जाती है जिसका एक पॉइंट ये होगा, एक पॉइंट ये होगा और ये उसकी लेंथ होगी। तो हमने करना क्या है कि हमने लेंथ निकालनी है उस कॉर्ड की जो कि ये लाइन कट कर रही है इस सर्कल पे। अब यार पहली बात तो ये है कि जो लाइन सर्कल पे कॉर्ड कट ऑफ कर रही है, डेफिनेटली वो उस सर्कल पे दो ऐसे पॉइंट्स पे मिल रही है जो कि दोनों सर्कल और लाइन पे एग्जिस्ट करते हैं। तो भाई ये तो वही वाली बात होगी कि आप लाइन की इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे सर्कल की इक्वेशन के साथ, ठीक है। दो पॉइंट्स आ जाएंगे और वो डेफिनेटली वो दो पॉइंट्स वही होंगे जहाँ पे ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, और उन दो पॉइंट्स को यूज़ करके डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के कॉर्ड का डिस्टेंस निकाल लोगे। एनीवे, इनफ टॉक, लेट्स वॉक। इधर से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या आता है, 2x इज इक्वल टू 13 - 3y, जिससे फर्दर आ जाता है x इज इक्वल टू 13 - 3y डिवाइडेड बाई 2। इक्वेशंस के एक तो नाम भी रखने पड़ते हैं एफएससी में, तो इसको 1 और इसको 2 कह देते हैं। अब ये जो हमारे पास x का रिजल्ट आया है ना, इसको आई विल बी पुटिंग इन इक्वेशन 2, ठीक है। एंड वंस आई डू दैट, x की जगह ये सारी चीज़ डालूँ मैं, तो वो आ जाएगा 13 - 3y डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस y का स्क्वायर वैसे का वैसा ही, इज इक्वल टू 26। अब यार एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको अभी आप, यू नो व्हाट आई एम गोइंग टू से, पॉज द वीडियो, सॉल्व इट, एंड वंस यू डू दैट, आप एंड में इसकी फैक्टराइजेशन होती है, मिड ब्रेकिंग होती है। तो जब आप वो कर लोगे, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा लेना यार अगर फंस जाते हो तो। खैर एनीवे, जब आप वो कर लोगे तो आपके पास जो है y की दो वैल्यूज आ जाएंगी। एक आपके पास y की वैल्यू आ जानी है 1, और एक आपके पास y की वैल्यू जो है वो आ जानी है 65/13। सो y इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 65/13 जो है ना, वो दोनों मैं इक्वेशन 1 में प्लग इन करता हूँ। पुटिंग दिस इन इक्वेशन 1 एंड पुटिंग दिस इन इक्वेशन 1, ताकि मेरे पास रिस्पेक्टिव x की वैल्यूज आ जाए। तो ये आ जाएगा 2x प्लस 3 × 1 इज इक्वल टू 13, और यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस 3 × 65/13 is equal to 13. Work it out. When you do y is equal to 1 की दफ़ा, जो x है वो आ जाएगा x is equal to 5, और y is equal to 65/13 की दफ़ा जो x है वो आपका आ जाएगा -1। यानी कि अब हमारे पास दो पॉइंट्स तो आ गए। एक पॉइंट तो यहाँ पे आ गया x5 y1, ठीक है, और एक पॉइंट हमारे पास आ गया x-1 y65/13। मैं इन दो पॉइंट्स को लिख भी देता हूँ, सर्कल के ऊपर लेबल कर लेता हूँ। अच्छा जी, ये पॉइंट लुक्स मोर लाइक समथिंग विच विल बी -1 65/13, ठीक हो गया। दिस पॉइंट, आई मीन लेट्स कॉल इट 5 1 वाला पॉइंट, जो कि हमारे पास दूसरा आया। अब जब यार हमारे पास ये दोनों पॉइंट्स आ गए हैं ना, ठीक है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट जहाँ पे बेसिकली जो लाइन है वो सर्कल को कट कर रही है और एक कॉर्ड बन रही है, तो लेंथ ऑफ द कॉर्ड बड़ा आसान हो गई है। लेंथ ऑफ द कॉर्ड जो है वो क्या होगी, लेंथ ऑफ द कॉर्ड जो है वो होगी द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, और दो पॉइंट्स के दरम्यान में डिस्टेंस 2 पॉइंट फार्मूला से निकाल लेते हैं। पहले का x -1 माइनस दूसरे का x -5 होल स्क्वायर, प्लस पहले का y यानी कि 65/13 माइनस दूसरे का y यानी कि -1 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट। I don't even need to tell you what I'm going to do next. What I'm going to do next is I'm going to tell you कि actually I have to tell you still
कि इसको आप कैलकुलेट करो और जो आपकी लेंथ ऑफ द कॉर्ड है ना वो आपके पास फाइनली आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 52, जिसको आप ब्रेक डाउन करके यू कैन राइट इट एज 2 square root of 30. So that is going to be the answer for this question. यार इससे पिछला जो मैंने क्वेश्चन करवाया है बिल्कुल वैसे ही है, इनफैक्ट उससे भी छोटा है। उसमें हमने लाइन एक एक सर्कल था, लाइन उसको क्रॉस कर रही थी दो पॉइंट्स पे, तो एक कॉर्ड बन रही थी राइट, उस कॉर्ड की लेंथ निकालनी थी, उसके लिए हमें वो पॉइंट्स निकालने पड़े। अब यहाँ पे कॉर्ड की लेंथ वगैरह कुछ नहीं निकालनी, सिर्फ और सिर्फ ये दो पॉइंट्स निकालने हैं, यानी कि हम दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते हैं। तो जो लाइन है उसकी इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, राइट, और जो सर्कल है उसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y माइनस 39 इज इक्वल टू 0। अब इस पहली वाली इक्वेशन से मैं x निकाल लेता हूँ, जो कि 6 माइनस 2y आ जाएगा, और ये मैं दूसरी वाली इक्वेशन में प्लग इन कर देता हूँ, तो ये बन जाएगा 6 माइनस 2y का स्क्वायर, y स्क्वायर वैसे का वैसे ही, माइनस 2 इंटू 6 माइनस 2y माइनस 2 टाइम्स y माइनस 39 इज इक्वल टू 0। सो इसको एक स्टेप मैंने सॉल्व कर दिया है, बाकी इसको आगे सिंप्लीफाई करें, इट्स वेरी इजी टू डू दैट। जब आप करोगे तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी जो कि है 5y स्क्वायर माइनस 22y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अब फोकस करते हैं यार इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने पे, क्योंकि इधर से दो y की वैल्यूज आ जाएंगी और फिर दो x की वैल्यूज आ जाएंगी, वो दो पॉइंट्स आ जाएंगे बेसिकली। So 5y square minus 22y minus 15 is equal to 0। पहले तो मैं 15 और 5 को मल्टीप्लाई करता हूँ ना, ये क्या आ जाता है 75, ठीक है माइनस 75 लाना है। अब 75 के 5 6 7 8 9 10 75 के कुछ ऐसे हमने बनाने हैं जैसे 22 बने। मैं कैलकुलेटर पे ट्राई कर रहा था तो ये 3 और 25 आ गया, इससे आप 22 बना सकते हो, क्योंकि माइनस 22 बनाना है तो यार माइनस 25 कर देना, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5y स्क्वायर माइनस 25y प्लस 3y, मिडिल टर्म को ब्रेक कर दिया, माइनस 15 इज इक्वल टू 0। पहली दो टर्म्स में से 5y कॉमन आ रहा है तो क्या आ जाएगा y माइनस 5, प्लस दूसरी दो टर्म्स में से 3 कॉमन आ रहा है तो क्या आ जाएगा y माइनस 5। सो y माइनस 5 दोनों में से कॉमन आ गया और 5y प्लस 3 पीछे रह गया, तो इसका मतलब क्या y या तो 5 होगा या y होगा माइनस 3, 5 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड बाई 5। लो जी, y की दो वैल्यूज आ गई हैं, दोनों को भारी भारी इसमें प्लग इन करते हैं और x की दो वैल्यूज आ जाएंगी। सो व्हेन y जो है वो 5 है, x है 6 माइनस 2 टाइम्स 5, राइट, और जब y जो है वो माइनस 3 बाई 5 है तो x इज 6 माइनस 2 इंटू माइनस 3 बाई 5। अच्छा, एक में तो x मेरे पास माइनस 4 आ रहा है और दूसरे वाला जब y जो है माइनस 3 बाई 5 है उसमें x मेरा आ रहा है 36 बाई 5। जस्ट लाइक दैट हमें दोनों पॉइंट्स पता चल गए। अगर आप आंसर को स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो कि the coordinates of the points of intersection are what। एक में x माइनस 4 है, y 5 है, राइट, एंड एक में x 36 बाई 5 है और y जो है माइनस 3 बाई 5 है। तो ये वो दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हैं जो कि आपको मिलेंगे अगर ये लाइन जो है वो इस सर्कल को इंटरसेक्ट करेगी। इट्स वन ऑफ दोज क्वेश्चंस एफएससी के ओवरऑल सिलेबस के अंदर जिसको करने के यार बहुत ही ज़्यादा तरीके हैं। मैं आपको एक बड़ा सिंपल सा तरीका बताता हूँ। अब ये सर्कल जो है मुझे नहीं पता इसकी शेप एक्चुअली साइज क्या होगा, बट ऑफ कोर्स जब हम सॉल्व करें तो वी कैन ड्रॉ जस्ट ऑलमोस्ट जस्ट एनीथिंग, ठीक है। अब यार इस सर्कल पे हमने टेंजेंट्स हैं उनकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो कि पैरेलल टू दिस लाइन है। अगर तो पैरेलल टू दिस लाइन है तो उनका स्लोप यही लाइन वाला होगा, और अगर इस लाइन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखते हो
तो ये क्या आती है? ये आती है 1/2x प्लस 1/2। इसका मतलब क्या है कि स्लोप इस लाइन के 1/2 है, उन टेंजेंट्स का भी क्या होगा? 1/2 होगा। ठीक हो गया। और ये सर्कल 0 0 पे सेंटर्ड है, क्योंकि यहाँ पे एच वाई के जो है दोनों ज़ीरो है। अच्छा जी, ये 0 0 पे सेंटर्ड है। इसके अंदर ना, मैं इस क्वेश्चन के अंदर आपको कहूँगा कि बहुत ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा ना टू द स्केल सारी डायग्राम को बनाओ। अच्छा खैर, वो जो टेंजेंट है, ज़ाहिर सी बात है, अभी लाइन कहीं यहाँ पे है या यहाँ पे, ऐसे पैरेलल दो टेंजेंट्स होंगे ना, इसलिए वो प्लूरल प्लूरल टेंजेंट्स का वर्ड यूज़ कर रहा है या कर रही है। सो ये इस तरह से इसके पैरेलल दो टेंजेंट्स बन जाएंगे, और इन दोनों के ना यार हमने इक्वेशंस निकालने हैं। ठीक है, पहला काम मैं ये करूँगा कि जो टेंजेंट है ना, दोनों टेंजेंट्स हैं, मैं लिख लूँगा कि स्लोप ऑफ बोथ दोस टेंजेंट्स जो है, बोथ टेंजेंट्स जो है वो इक्वल होगा स्लोप ऑफ दिस लाइन के। क्यों? बिकॉज भाई ये पैरेलल है ना, ये सारे के सारे पैरेलल है। ओके, अब दूसरी चीज़ ये है कि अब टेंजेंट्स दो बनने हैं, तो पहले मैं निकालूंगा इक्वेशन ऑफ वन टेंजेंट। लेट्स कॉल इट टेंजेंट वन। इनफैक्ट लेट्स डू इट, लिख लेते हैं कि ये टेंजेंट वन है, ये टेंजेंट टू है। अच्छा, we will be calculating the equation of tangent 1, और साथ ही पैरेलल में, the way I like to do things, we will be calculating the equation of tangent 2। मैं slope intercept form मेरी बहुत ही favorite है, तो I am just going to use that। y is equal to mx plus c, I mean दोनों का slope m जो है वो 1/2 है, तो 1/2 x plus tangent 1 के y intercept को c1 कह देते हैं, और उधर जो है टेंजेंट 2 के स्लोप तो वही होगा, y इंटरसेप्ट को c2 कह देते हैं। अच्छा, इसके बाद में यार मैं किबला है ना जो बिल्कुल ही चेंज कर रहा हूँ। मैं कर क्या रहा हूँ, मैं बिल्कुल एकदम से नॉर्मल की तरफ जा रहा हूँ, एंड आई टेल यू व्हाई। मैं आपको बताता हूँ क्यों। यार ये जो नॉर्मल है ना, जो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे आ रहा है और सेंटर से पास कर रहा है, ये इन दो टेंजेंट्स के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। लेट्स से ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। अब हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ए बी निकालते हैं टेंजेंट्स की इक्वेशन के लिए। आई टेल यू हाउ। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ए बी अगर निकालनी है तो उसका स्लोप चाहिए होगा, वही y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस c3 कर लेते हैं इसको। स्लोप क्या होगा यार? स्लोप, क्योंकि ये नॉर्मल है ना दोनों टेंजेंट से, तो उन टेंजेंट्स का स्लोप यानी कि 1/2, और इस नॉर्मल का स्लोप यानी कि 1 m जो है, दोनों परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट -1 आ जाएगा, यानी कि यहाँ से पता चल जाता है कि इसका स्लोप जो है ना, m जो है वो -2 है। तो वो प्लग इन कर लो, इसका m जो है वो -2x प्लस c3 आ गया। अब एक पॉइंट ही चाहिए हमें ताकि हम c3 निकाल लें। पॉइंट यार ये सेंटर से पास कर रहा है ना, सेंटर क्या है? 0 0। अच्छा, मुझे कैसे पता चला सेंटर 0 0? बाय द वे, वो इस तरह से, आई थिंक ये आपको शुरू में ही कर लेना चाहिए, अगर आप देख के आपको अंदाज़ा नहीं होता, कि इसको कंपेयर करो ना यार, x माइनस एच स्क्वेयर प्लस वाई माइनस के स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर से, राइट? अब ये क्या है? ये x माइनस जीरो स्क्वेयर है ना, और एच के क्या होता है? सेंटर होता है। एच के सेंटर होता है, तो एच जीरो है, के जीरो है, तो सेंटर 0 0 पे। दिस इज हाउ आई न्यू कि इसका सेंटर 0 0 पे है। खैर, इसमें वो पॉइंट जो है वो 0 0 प्लग इन करोगे तुम, और x0 y0 प्लग इन करोगे, c3 जो है ना वो आ जाएगा 0। तो ये जो नॉर्मल है ना, इसकी इक्वेशन, इसमें 0 प्लग इन कर दिया, इसमें 0 सॉरी प्लग इन कर दिया, तो इसकी इक्वेशन जो है वो आ जाएगी y इज इक्वल टू -2x। अब मेरी बात सुनो, ये जो नॉर्मल की इक्वेशन आई है ना, y इज इक्वल टू -2x, ठीक है यार, ये नॉर्मल इस सर्कल को दो पॉइंट्स पे, उन्हीं पॉइंट्स पे क्रॉस नहीं करेगा जहां पे ये टेंजेंट्स क्रॉस करेंगे, है ना? और सर्कल की इक्वेशन क्या है? सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2। आप लिख लो बेशक कि दिस नॉर्मल विल क्रॉस द सर्कल एट द एग्जैक्ट 2 पॉइंट्स वेयर द टेंजेंट्स विल, राइट? लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट है कि मैं इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकता हूँ। ये y इक्वल टू -2x जो है ना, जो नॉर्मल का है, वो मैं इसमें डाल सकता हूँ। डालो। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्या है? -2x का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। क्या बन जाएगा? ये आ जाएगा 4x स्क्वायर, यानी कि ये बन जाएगा 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 2। यहाँ से आपके पास x जो है ना वो आ जाना है प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2/5।
अब इसके बाद जो आपने लिखना है ना यार, वो मैं इधर बॉक्स में लिख रहा हूँ, एंड आई एम रियली सॉरी बिकॉज दिस क्वेश्चन इज अ लिटिल ट्रिकी टू हैंडल ऑन द कैनवस। खैर x प्लस माइनस 2/5 आ गया, y क्या होगा? तो जब x जो है वो आपका होगा +2/5 का स्क्वायर रूट, तो y क्या होगा? y -2x है ना, तो -2 टाइम्स दिस हो जाएगा। ओके, और दूसरी तरफ जब आपका x होगा -√ऑफ 2/5, ठीक हो गया। जब आपका x ये होगा तो y क्या होगा? -2 टाइम्स दिस, तो -2 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाना चाहिए, यानी कि 2 टाइम्स दिस हो जाएगा। 2 टाइम्स दिस थिंग हो जाएगा। अब आपके पास दो पॉइंट्स आ गए, एक का x पॉजिटिव है, एक का नेगेटिव है, एक का y कम है, एक का ज़्यादा है। मैंने इसलिए बोला था कि इसको स्केल पे ड्रॉ करो, क्योंकि देख के पता, अब आपको कैसे पता चलता कि यार ये पॉइंट ए है, ये बी है, या ये ए है, या ये बी है, अगर आपने टू द स्केल ड्रॉ मत ना किया होता। अगर आप देखते हो तो ये वाला जो पॉइंट है ना y, इसका y पॉजिटिव है, तो जो ऊंचा वाला पॉइंट होगा ना, जो ए है, वो ये वाला है, ठीक है। यानी कि ए जो है वो होगा -2/5 का स्क्वायर रूट, कॉमा 2 × 2/5 का स्क्वायर रूट। और जो नीचे वाला पॉइंट है डेफिनेटली उसका y कम होगा, तो इन दोनों में से y इसका कम है, तो वो ये हो जाएगा यार प्लस, प्लस लिखने की जरूरत भी नहीं होती है, बेसिकली 2/5 का स्क्वायर रूट, कॉमा एक्स इसका 2/5 का स्क्वायर रूट है, कॉमा -2 2/5 का स्क्वायर रूट। अच्छा, अब आपको समझ आएगी कि मैंने ये दो पॉइंट्स क्यों निकाले हैं। वापस जरा टेंजेंट पे आओ ना। जो टेंजेंट वन है उस पर कौन सा पॉइंट आ रहा है? पॉइंट ए आ रहा है ना, तो मैं पॉइंट ए इसमें प्लग कर लेता हूँ। सो पुटिंग पॉइंट ए, उसका y क्या है? उसका y है जी 2/5 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1/2। x क्या है उसका? 2/5 का स्क्वायर रूट नेगेटिव, प्लस c1 जो कि हमने निकालने के लिए सारा डांस किया है। और जो टेंजेंट नंबर 2 है उस पर पॉइंट बी है, तो वहाँ पे आई बी पुटिंग पॉइंट बी, राइट। उसका y पॉइंट बी का क्या है? ये पॉइंट बी है ना, उसका y है -2 2/5 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1/2 इंटू एक्स, एक्स उसका है 2/5 का स्क्वायर रूट प्लस c2। अच्छा यार, c1 क्या आ रहा है? c1 आ रहा है 2 × 2/5 का स्क्वायर रूट, और ये वहाँ पे चला जाएगा तो प्लस हो जाना है इसने, 1/2 इंटू 2/5 का स्क्वायर रूट। 2 + 1/2 क्या बनता है? अगेन मैं इसको फर्दर यहाँ पे मिटा के लिखूँगा क्योंकि आगे जगह नहीं है। 2 + 1/2 बन जाता है 5/2। तो ये बेसिकली, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये बन जाएगा 5/2 इंटू दिस। C1 आपकी वैल्यू ये आ जाएगी, खुद कैलकुलेट कर लो। और इधर से C2 की वैल्यू आ जाएगी -2 2/5 का स्क्वायर रूट -1/2 2/5 का स्क्वायर रूट। अब मैं -2 -1/2 देखता हूँ, -5/2 आ रहा है, तो यहाँ पे मेरे पास आगे जगह है तो मैं लिख लेता हूँ। C2 जो है वो आ रहा है -5/2 इंटू 2/5 का स्क्वायर रूट। लो जी, जस्ट लाइक दैट, हमने एक बहुत ही मज़ेदार किस्म के शॉर्ट तरीके से, अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत ही खतरनाक किस्म का है, हमने इन दोनों कांस्टेंट्स की, सॉरी वाई इंटरसेप्ट्स की वैल्यू भी निकाल दी, दोनों टेंजेंट्स की। बस जी प्लग इन करो, इक्वेशन आ गई। तो इक्वेशन ऑफ T1 वुड बी, आई एम राइटिंग इट इन रेड, y इज इक्वल टू 1/2x प्लस उसका y इंटरसेप्ट जो कि है 5/2 into 2/5 का स्क्वायर रूट। और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट 2 इज y इज इक्वल टू 1/2x प्लस उसका इंटरसेप्ट जो कि है -5/2, नीचे ही लिखा हुआ है, इनटू 2/5 का स्क्वायर रूट। इसको मैं फर्दर सॉल्व इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बुक के अंदर आंसर डिफरेंट तरीके से लिखा हुआ है, तो मैंने बेसिकली पहले तो 2 उधर y के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर जो है ये वाला 5 जो है ना, इसको √5 लिखो, एक √5 नीचे से कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर जो √5 इंटू √2 रहेगा वो ये बन जाएगा। एनीवे और ये बन जाएगा x -2y -√10 इज इक्वल टू 0। ये तो एक टेंजेंट की इक्वेशन फाइनली आपके पास आ गई। दूसरी टेंजेंट की इक्वेशन भी, दोनों में डिनोमिनेटर में 2 है ना, मैं उधर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो आ जाएगा 2y इज इक्वल टू x -5 √2 डिवाइडेड बाय √5। अब वही मैं काम करूंगा कि 2y इज इक्वल टू एक्स माइनस वो जो
5 है ना, इसको मैं स्क्वायर रूट 5 लिखूंगा। स्क्वायर रूट 2 वैसे का वैसे पड़ा हुआ है और स्क्वायर रूट 5 पहले था नीचे, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये बन जाएगा जी 2y इज इक्वल टू एक्स माइनस वाट, एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 10। यानी कि इसको अगर मैं अरेंज करता हूँ, x वाली साइड पे सब ले जाता हूँ, ये आ जाएगा x माइनस 2y माइनस स्क्वायर रूट 10 इज इक्वल टू 0। वेट अ मिनट, ये तो इक्वल आ रही है पहले वाले के। अच्छा, उसमें मैंने कोई गलती की होगी, हाँ यहाँ पे प्लस था ना, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। लो जी, टेंजेंट 1 की ये इक्वेशन आ गई है, टेंजेंट 2 की ये इक्वेशन आ गई है। हमने यही करना था, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी थी टू दिस सर्कल जो कि इस लाइन से पैरेलल हो। कीप इन माइंड जो मैंने मेथड किया है ये शॉर्ट बहुत है, लेकिन अगर इसमें आप डायग्राम जो है ना वो प्रॉपर कोऑर्डिनेट एक्सिस बना के 0 0 पे सेंटर करके समवट टू द स्केल नहीं बनाते हो ना, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि एट सम पॉइंट ये दो पॉइंट्स आपके पास आएंगे और फिर आप बैठ जाओगे कि यार ये ऊपर वाला पॉइंट कौन सा होगा, और मतलब कौन सा पॉइंट कौन सा है। ठीक है, so anyway, do it as it is and this question will become super easy for you। और ये बहुत दफ़ा बोर्ड में आया है, तो practice it my way and for sure if they decide to send it again बोर्ड के एग्ज़ाम में, you will fly through it। अच्छा यार, अभी जो है ना मैं आपको एक बात बताऊंगा एंड इट माइट मेक यू एंग्री कि यार लास्ट पार्ट में इतनी लंबी फिलॉसफी की और इतना सा काम हम कर सकते थे। बट लाइक आई सेड एंड हैव बीन सेइंग थ्रू आउट दिस कोर्स, आई विल ट्राई माय बेस्ट कि ये कोर्स आपको सिर्फ एफएससी में फुल मार्क्स ना दिलाए, जो कि इस कोर्स के बाद आपके लिए मोस्ट प्रॉब्ली इजी होगा, लेकिन आगे भी आपको हेल्प करे। ठीक है, सो दैट इज व्हाई आई वेंट टू द एक्सप्लेनेशन। लेकिन जो अभी मैं मेथड बता रहा हूँ ना, ये आप लास्ट पार्ट के लिए भी, क्वेश्चन 7 के पार्ट 1 के लिए यूज कर सकते हो। ठीक हो गया। सो बेसिकली जो इक्वेशन होती है ना, इक्वेशन ऑफ एनी टेंजेंट या टेंजेंट्स टू आ लाइन जो है वो होती है इक्वल टू, वो बेसिकली होती है y इज इक्वल टू mx प्लस रेडियस ऑफ द सर्कल इनटू 1 प्लस एम स्क्वायर, 1 प्लस एम स्क्वायर। और अगर दो टेंजेंट्स हो जैसे हमारे इस केस में है, तो ये प्लस माइनस हो जाता है। ठीक हो गया, यानी कि जो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस आर इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर है ना, आप इसको यूज करके टेंजेंट्स निकाल सकते हो। स्लोप कौन सा है, डेफिनेटली टेंजेंट की इक्वेशन टेंजेंट की स्लोप होगा ना। और रेडियस कौन सा है, डेफिनेटली जो सर्कल है उसी का रेडियस होगा। तो पहले तो अब हम स्लोप फिगर आउट करते हैं। बोला गया है कि ये जो टेंजेंट्स है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो ये लाइन जो है इसका स्लोप क्या है, पहले तो ये देखते हैं ना यार। तो 2y इज इक्वल टू 6 माइनस 3x एंड y इज इक्वल टू माइनस 3/2x, और 6/2 बन जाना है 3। ठीक है, इस लाइन का स्लोप जो है ना वो -3/2 है, एम एक्स प्लस सी वाली फॉर्म में ना। तो क्योंकि हमने जो टेंजेंट्स निकालने हैं वो इस लाइन के परपेंडिकुलर होंगे, तो उन टेंजेंट्स का स्लोप जिसको हमने एम कहा हुआ है, उस स्लोप को इस लाइन के स्लोप से हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि आपस में परपेंडिकुलर है, अगेन रिपीटिंग इट ओवर एंड ओवर अगेन, तो आंसर जो है वो -1 आ जाएगा। तो m जो है आपके पास क्या आ जाना है यार, m आपके पास आ जाना है 2/3। लो जी, उन टेंजेंट्स का स्लोप भी आ गया, तो ये जो इक्वेशन है इसमें m की वैल्यू प्लग इन करते हैं, लेकिन बिफोर वी डू दैट r भी निकाल लेते हैं। अब r जो है सर्कल में बड़ा साफ नज़र आ रहा है, इसको कंपेयर करो ना ज़रा, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर से बहुत साफ नजर आ रहा है कि आर जो है ना वो स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, क्योंकि आर स्क्वायर 2 है तो आर स्क्वायर रूट ऑफ 2 है। ठीक है, जस्ट प्लग ऑल ऑफ दिस इंफॉर्मेशन इन और आपको टेंजेंट की वैल्यूज मिल जाएंगी, इक्वेशंस मिल जाएंगी। सो y is equal to m which is 2/3 into x which is the one who got away anyway, which is just x, plus minus r which is square root of 2 into 1 plus m square, यानी कि 1 plus m square क्या होगा, 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर, 2/3 का स्क्वायर, तो बेसिकली 4/9। लेट मी मेक अ बेटर लुकिंग स्क्वायर रूट जो इसको सारे को कवर करता है।
सो बेसिकली दो टेंजेंट्स हैं, उनमें से एक की इक्वेशन होगी 2/3x प्लस स्क्वायर रूट 2 इंटू वट एवर दिस इज, ये क्या बनता है यार, 9 10 11 12 13 13/9 बन जाएगा ना, तो उसको मैं डायरेक्ट 13/9 लिख देता हूँ, 13/9 का स्क्वायर रूट। और खैर दूसरे वाले की हो जाएगी y इज इक्वल टू 2/3x माइनस स्क्वायर रूट 2 इंटू 13/9 का स्क्वायर रूट। जब इन दोनों को आप सिंप्लीफाई करोगे तो एक टेंजेंट जो है उसकी इक्वेशन ये आ जाएगी, लिख देना इक्वेशन ऑफ वन टेंजेंट या फर्स्ट टेंजेंट, और दूसरे टेंजेंट की जो है इक्वेशन वो ये आ जाएगी। नाउ आई डू नॉट नो इफ यू आर हैप्पी और एंग्री कि यार लास्ट क्वेश्चन में इतना इतना कुछ बता दिया था, इस तरह से भी कर सकते थे। आई थिंक यू आर लिटिल बिट ऑफ बोथ, बट लाइक आई सेड, understand the question and add such shortcuts to your arsenal. We're done with the question. ये सर्कल मुझे नज़र आ रहा है क्योंकि देखो ना इधर x माइनस समथिंग y माइनस समथिंग नहीं है ना, तो ये मुझे नज़र आ रहा है कि ये सेंटर्ड होगा ओरिजिन पे, राइट। ओरिजिन पे सेंटर्ड होगा और r स्क्वायर जो है इसमें 16 है, यानी कि r जो है वो 4 का इसका रेडियस है। अंदाजे से बना देते हैं, चलो यार ये 4 का रेडियस है, ठीक है। और फिर कोई पॉइंट है 0 5, मतलब इधर ऊपर यहाँ पे, यहाँ से अब इस पे दो टेंजेंट्स बन सकते हैं, है ना। तो यही कहा गया है कि यार इन टेंजेंट्स की इक्वेशन निकालो। अब टेंजेंट की इक्वेशन मैंने आपको बताई थी कि इक्वेशंस या ओके लेट्स राइट इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट्स जो है वो हम दे सकते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस रेडियस प्लस माइनस दो है ना इसमें, प्लस रेडियस इंटू 1 प्लस एम स्क्वेयर से। अब इसमें ये है कि अच्छा ये पॉइंट हमें पता है, ये पॉइंट 0 5 से हमने ड्रॉ करना है, ओके। हमें स्लोप नहीं पता, रेडियस हमें पता है, और हमें एक पॉइंट पता है जो टेंजेंट पे एग्जिस्ट करता है। तो लेट्स प्लग दैट पॉइंट इन, जिसमें y जो है वो 5 है, स्लोप हमें नहीं पता, x जो है वो 0 है, प्लस माइनस वैसे का वैसे ही, रेडियस इज 4, 1 plus m square. Okay, so this gives you, what does this give you? This gives you 5 is equal to plus minus 4 square root 1 plus m का square. अब ये प्लस माइनस इररेलेवेंट हो जाएगा अगर मैं दोनों साइड्स को स्क्वायर कर दूं, क्योंकि जो प्लस है वो भी स्क्वायर होकर प्लस हो जाता है, जो माइनस है वो भी स्क्वायर होकर प्लस आ जाता है। तो खैर एनीवे 25 इंटू 4 टाइम्स इज 16 इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर, एंड व्हाट डू आई गेट, 1 plus m square is equal to 25/16 and m square is equal to 25/16 minus 1. What does that become? ये बन जाएगा 25/16 9/16 बन जाएगा, ओके। m स्क्वेयर जो है ना यार वो 9/16 है, तो m के लिए हम स्क्वायर रूट लेंगे, और जब स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस भी लगाना होगा, राइट, 9/16 का। तो स्लोप आ गया है 3/4, प्लस माइनस 3/4। अब बंदा पूछे दो स्लोप्स क्यों आ रहे हैं, द आंसर टू द बंदा इज कि देखो ना यार ये वाला एक पॉजिटिव स्लोप वाला टेंजेंट नहीं है, तो इसका +3/4 होगा, और ये नीचे ड्रॉप कर रहा है ना, इसका नेगेटिव स्लोप है, तो ये -3/4 होगा। तो इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट जो है, आई डू नॉट हैव एनी स्पेस लेफ्ट, लेट मी राइट इट हियर, ओके। सो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट जो है वो है y इज इक्वल टू m which is like प्लस माइनस, चलो अलग अलग लिख लेते हैं, एक लिख लेते हैं +3/4, ठीक है, x प्लस 1 प्लस m स्क्वेयर का स्क्वायर रूट, और दूसरा लिख लेते हैं y इज इक्वल टू -3/4 x माइनस 1 प्लस m स्क्वेयर का स्क्वायर रूट। यू माइट बी वंडरिंग कि यार इस प्लस माइनस का क्या हुआ। यार ये प्लस माइनस कंडीशनल होता है, एंड इफ इट डजंट प्ले इन योर फेवर यू कैन ऑलवेज रिमूव इट, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे दो स्लोप्स आ गए तो टेंजेंट्स दो बाय डिफॉल्ट ही आ गए, सो लेट्स जस्ट कीप इट प्लस, लेट्स जस्ट कीप इट प्लस, लेट्स जस्ट कीप इट प्लस, ओके वी आर डन विद द क्वेश्चन। जो दोनों टेंजेंट्स हैं उनकी हमने इक्वेशन निकाल दी है। सर्कल की इक्वेशन को इसमें जो सर्कल की इक्वेशन है उसको मैं कंपेयर करता हूँ, x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस
y माइनस टू का स्क्वायर इज इक्वल टू 26 है। इसको हम x प्लस h का स्क्वायर, actually not x plus h, it used to be, it is actually x minus h, okay, x minus h का स्क्वायर y minus k का स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर। अब यहाँ से साफ पता चल रहा है यार कि जो h है ना वो -1 है और जो k है वो 2 है, ठीक हो गया, और रेडियस r जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 26 है। यानी कि सर्कल का सेंटर जो है ना, सर्कल का सेंटर एच के होता है ना, सर्कल का सेंटर है जी -1 2। तो बना देते हैं अंदाज़न। अगेन इट्स नॉट नेसेसरी आई डू इट बिकॉज ए आई लाइक इट एंड बी आई थिंक इट्स अ गुड वैल्यू ऐड आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में। तो -1 1 2 यहाँ पे कहीं सेंटर है और स्क्वायर रूट ऑफ 26 उसका रेडियस है। अब सेंटर टू मतलब अंदाज़न अगर मैं बनाऊं, क्योंकि 5 से बड़ा ही होगा इसका रेडियस, तो ये इस तरह से कोई आपका सर्कल बन जाएगा। ठीक हो गया, दैट्स योर सर्कल। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। हमने यार -7 2 को यहाँ पे कोई इस तरह से पॉइंट है, हमने यहाँ से दो टेंजेंट्स बनाने हैं। ये तो मुझे नज़र आ रहा है कि एक टेंजेंट का वैसे ही पॉजिटिव स्लोप आएगा और दूसरे वाले का जो है वो नेगेटिव स्लोप आएगा। मुझे उस टेंजेंट की इक्वेशन नहीं पता, मैं कह देता हूँ, सपोज कर लेता हूँ कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है, अच्छा सेंटर को भी मार्क कर देता हूँ यार, -1 2 है। ऑलराइट, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है लेट्स से वो है y इज इक्वल टू mx प्लस सी, और जिस पॉइंट से हम बना रहे हैं ना टेंजेंट वो है -7 -2। तो एक चीज़ तो है कि मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा पता लगा सकता हूँ -7 -2 जो कि इसको सेटिस्फाई करता है ना, वो डाल के। तो y -2 है, mx -7 है प्लस c। what does this give you? This gives you -2 is equal to -7m plus c। तो c की वैल्यू को मैं एक तरह से लिख सकता हूँ कि c की वैल्यू जो है ना यार वो आ जाएगी -2 प्लस 7m। अब ये चीज़ मैं वापस इसमें डाल देता हूँ, तो मेरे पास बन जाएगा y इज इक्वल टू mx प्लस c विच इज -2 प्लस 7m। इस इक्वेशन को अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हो, लाइक वन ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हो, तो वो ऐसे आ जाएगी। अब यार ये है कि इसमें m अननोन है, इसका स्लोप मुझे नहीं पता, टेंजेंट का जो y इंटरसेप्ट है c है वो भी नहीं पता, लेकिन खैर ये टेंजेंट की आ गई है, सिर्फ m भी पता चल जाए तो हमें आप इक्वेशन पता चल जाएगी। अब ये है कि एक अननोन है टेक्निकली, तो मुझे एक और इक्वेशन चाहिए, सिर्फ एक ही इक्वेशन चाहिए इसके अलावा, और वो इक्वेशन मैं बना रहा हूँ डिस्टेंस फार्मूला से, क्योंकि मुझे पता है यार सेंटर से जो इन दोनों टेंजेंट्स का जो डिस्टेंस होना है ना यार वो रेडियस के इक्वल होना है, राइट। तो और सेंटर क्या है, -1 2। अब डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट -1 2 टू टेंजेंट कैसे लिखते हैं? टेंजेंट एक लाइन है ना, एक पॉइंट का एक लाइन से डिस्टेंस कैसे निकल लिखते होते हैं आप? उस पॉइंट को प्लग इन करोगे, अब वो पॉइंट -1 2 है, x तो अच्छा x इसमें है, y इसमें 2 हो जाएगा, -m इंटू एक्स -1 हो जाएगा, -7m था, -7m प्लस 2 का एब्सोल्यूट रखेंगे हम और उसको डिवाइड कर देंगे किससे? x के कॉफिशिएंट के स्क्वायर से। x का कॉफिशिएंट क्या है? x का कॉफिशिएंट -m है, उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? m स्क्वायर, और प्लस y के कॉफिशिएंट के स्क्वायर से। y का कॉफिशिएंट 1 है, उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1, उसका स्क्वायर रूट, एंड वी ऑलरेडी नो कि यार ये जो डिस्टेंस आना है ना सेंटर का इस टेंजेंट से, वो इक्वल होना है रेडियस के, जो कि स्क्वायर रूट ऑफ 26 है। इस इक्वेशन को यार जब इधर तक तो मैंने आपके सामने सॉल्व कर दिया है, इसको जब आप फर्दर सॉल्व करोगे तो आपके पास यार एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, 10m स्क्वायर -48m -10 इज इक्वल टू 0, जिसमें आप मिडल टर्म जो है ना वो ब्रेक डाउन कर सकते हो -50 और 2 में, यानी कि 10m स्क्वायर -50m प्लस 2m -10 इज इक्वल टू 0।
सॉल्व दिस फर्दर, इससे आगे बहुत इजी है और आपके पास m की यानी कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट की दो वैल्यूज आ जाएंगी। एक आ जाएगा कि m या 5 है एंड आई एम गेसिंग वो इस वाले टेंजेंट का होगा क्योंकि पॉजिटिव है ना। और दूसरा आ जाएगा कि स्लोप m जो है दैट इज इक्वल टू -1/5 एंड आई एम गेसिंग वो मोस्ट प्रॉब्ली इस वाले का होगा। अगेन अब मेरी पिक्चर जो डायग्राम है वो टू द स्केल नहीं है, लग तो इसका भी स्लोप पॉजिटिव रहा है बट मोस्ट प्रॉब्ली अगर नेगेटिव हुआ तो इसी का ही नेगेटिव होगा, इसी का, राइट। सो ये जो दो m की वैल्यूज हैं ये टेंजेंट के इक्वेशन में डालते हैं तो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट्स क्या बन जाएंगी y माइनस m यानी कि -5x -7 इंटू 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये आ जाएगी। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ फर्दर तो y माइनस 5x 7 5 टाइम्स इज 35 35 प्लस 2 gives you y माइनस 5x 35 34 33 रह गया। लो जी, एक टेंजेंट की इक्वेशन ये है और दूसरी टेंजेंट की इक्वेशन इसी वाली इक्वेशन के अंदर -5 प्लग करने से आ जाएगी, राइट। And once you do that, again, it's a teeny tiny calculation. I want you to do it yourself. But regardless, once you do that, you will get x plus 5y plus 17 is equal to 0. तो हमसे equations of the tangents ही मांगी गई थी, हमने equations of tangents drawn from this point निकालनी है। यार इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के मैंने 3 या 4 मेथड डिस्कवर किए हैं एंड आई कैन नॉट थिंक ऑफ अ सिंगल वे कि जिसमें एक एफएससी की स्टूडेंट को ये समझा के करवाया जाए। बट दैट बीइंग सेड, दिस क्वेश्चन हैज़ अपीयर्ड इन बोर्ड एग्जाम मल्टीपल टाइम्स, सो आई ऑट टू गिव यू अ वे आउट जिससे आप ये कर सको इफ़ यू कम अक्रॉस दिस क्वेश्चन। तो पहले तो ये है कि थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कि मांग क्या रहा है। ये इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड मांग रहा है ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ द टेंजेंट्स जो कि इससे ड्रॉ किए जाएंगे इस सर्कल पे। अब आई डू नॉट नो वेयर द सर्कल वुड बी, वेयर दिस पॉइंट रिलेटिव टू द सर्कल वुड बी, बट लेट्स से दिस इज द सर्कल एंड दैट राइट देयर इज द पॉइंट 4 5। ठीक है, अब इससे दो टेंजेंट्स ड्रॉ होंगे जो सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच कर रहे होंगे, सिंगल पॉइंट पे, मतलब दोनों एक अलग-अलग सिंगल पॉइंट पे टच कर रहे होंगे। अब जिस पॉइंट्स पे ये टच कर रहे हैं ना यार, ठीक है, दैट्स द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और सर्कल के अंदर अगर कोई लाइन बनाए तो उसको कॉर्ड कहते होते हैं, सेंटर से पास करिए तो डायमीटर कहते हैं, अदरवाइज उसको कॉर्ड कहते हैं, राइट। सो ये जो है अगर आप इन दोनों को, इन कॉन्टेक्ट पॉइंट्स को जोड़ देते हो तो एक कॉर्ड बन जाएगी। अब ये कॉर्ड जो है ना, दिस इज बेसिकली द कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम दिस। आई वुड हैव लव्ड टू एक्सप्लेन इट टू यू कि हाउ वी कैन कैलकुलेट इट स्टेप बाय स्टेप, बट आई रियली फील लाइक दैट्स गोइंग टू बी too much for your nerves, right? So, but that being said, अगर आप लोग curious हो, I will be available before your exams, and I will walk you through the procedure of finding the chord of contact of the tangents. खैर, यहाँ पे ये है कि जो इक्वेशन दी हुई है इसको आप 2 से डिवाइड करें सर्कल की, ये बन जाएगी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 6 टाइम्स होता है तो 6y प्लस 21/2 इज इक्वल टू 0। अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है। और अगर आप इसको कंपेयर करते हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स 0 से, तो द इम्प्लीकेशन इस कि x के साथ यहाँ -4 है और यहाँ 2g है, तो फिर भाई ये 2g जो है वो -4 के इक्वल होगा, विच मेक्स g इज इक्वल टू -2। ये 2f है, ओके ये 6 है, 2f equals 6 means f equals 3 and this is c, this is that 21/2, तो कांस्टेंट है तो यही होगा, राइट। नाउ दैट वी हैव इट, हम जो एक जर्नल टेंजेंट की इक्वेशन थी, आई नो अब ये जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है ये टेंजेंट नहीं है, ठीक है, ये टेंजेंट नहीं है, इट्स नॉट द टेंजेंट। बट द थिंग इज कि इत्तफाकन जो इक्वेशन आ रही है वो टेंजेंट वाली आ रही है एंड पेपर चेकर्स जस्ट सी के यार आपके स्टेप्स वैलिड हैं या नहीं है।
without seeing the explanation that you wrote in Angrezi makes sense or not, right? So here's what I'm going to do. I'm just going to write the required equation of that chord is, and then I'm going to write वो tangent वाला जो टेंजेंट एट अ पॉइंट. अब हालांकि ये 0.45 जो है ना, ये सर्कल से बाहर है. मज़े की बात, ये सर्कल पे है ही नहीं कि हम इसको प्लग इन करके टेंजेंट निकालें. वे सर्कल के बाहर है, बट इट्स प्लेइंग इन अ स्पेसिफिक वे, which again I would love to explain to you in the query classes before exams. It's going to give you the chord of contact of the tangent drawn from 4 5. So let's do it. So x1 x x1 plus y1 plus g into x plus x1 plus f into y plus y1 plus c equals 0. अच्छा, बाकी जो है लेट्स प्लग द वैल्यूज इन. जो x1 y1 की वैल्यूज हैं वो हमारी 4 5 होंगी रिस्पेक्टिवली. g f और c हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं. Once you plug the values in and rearrange it, you will get 4x plus 5y minus 2 4 times is 8 minus 2 times x1 minus 2x1. Actually not x1, it's going to be x क्योंकि x1 की वैल्यू तो हमने 4 डाल दी थी. So x plus 3y plus 15 plus 21 by 2 is equal to 0. Now I'm leaving this to you to further simplify it. जैसे ये और ये मिलके 2x बना देंगे, 5y 3y मिलके 5 6 7 8y बना देंगे. Once you do that, you will get 4x plus 16y plus 35 equals 0, and this is the required equation of the chord of contact of the tangents जो कि ड्रॉ किए जाएंगे 4 5 से. यार इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि प्रूव करो कि जो नॉर्मल लाइंस है ना, यानी कि जैसे सर्कल पे एक टेंजेंट होता है ना, उससे परपेंडिकुलर एक नॉर्मल होता है, राइट? दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड नॉर्मल. क्वेश्चन कह रहे हैं कि प्रूव करो ये जो नॉर्मल्स होते हैं ना यार, ये सेंटर ऑफ द सर्कल से पास करते हैं. तो इसका बेस्ट ये है, एटलीस्ट द बेस्ट दैट आई कुड कम अप विद वाज कि फर्स्ट यू विल टेक एन एग्जांपल सर्कल, और इस एग्जांपल सर्कल को अपनी आसानी के लिए सेंटर रखो 0 0 पे. ठीक हो गया? अब बिल्कुल इसके सामने एक टेंजेंट बना लेते हैं. let's make a tangent. Let's make a tangent here because मेरे लिए यहाँ पे पर्सनली लाइन लगाना ज़रा ज़्यादा आसान थी. स्ट्रेट. ओके, सो यहाँ पे टेंजेंट एक बना देते हैं और उससे अपेरेंटली परपेंडिकुलर एक लाइन जा रही होगी. अब हमें नहीं पता वो कैसी है, लेकिन जस्ट फॉर एन एग्जांपल हम कह देते हैं चलो यार सेंटर को टच कर रही है, इट्स परपेंडिकुलर, हेंस इट्स अ नॉर्मल ऑफ द सर्कल. अब यार याद करो कि मैंने आपको ना सेकंड चैप्टर में बताया था कि अब सर्कल एक कर्व है ना, और सेकंड चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि कोई भी कर्व हो इस तरह से करके हो, सर्कल हो, आई डोंट नो समथिंग लाइक दिस हो, तो आप उसका जब उसकी इक्वेशन का डेरिवेटिव लेते हो तो आपको उसका स्लोप मिल जाता है, और उसमें अगर कोई पॉइंट पुट कर दोगे तो उस पॉइंट पे स्लोप मिल जाएगा. ठीक है? That's what I'm going to do here. अब ये centered at 0 0 है. इसकी इक्वेशन क्या होगी? x square plus y square is equal to r square. मैं d by dx लेता हूँ. What do I get? 2x. आगे x का 1 आ जाएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है. y square का 2y. y का आ जाएगा dy by dx. ओके. और जो रेडियस है इट्स अ कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये 0 आ जाएगा. इसको अगर आप अरेंज करते हो तो dy by dx will come out to be minus x by y. Right? So this is basically the slope of the tangent. अब जिस पॉइंट को मैंने मेंशन किया, मैंने इस पॉइंट को let's for ease call it point A. तो अगर मैं पॉइंट A पे slope of tangent at point A अगर मैं करता हूँ, तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स लेट्स से हैं x1 y1, राइट? तो ये आ जाएगा माइनस x1 डिवाइडेड बाय y1. अच्छा, दूसरी बात मुझे ये भी पता है
कि टेंजेंट से जो नॉर्मल आगे ड्रॉ करेंगे वो आपस में परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों के स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होगा. सो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट ए, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट ए को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल एट ए से, तो मैं आपको बताऊंगा मैं आपको कि मैं नॉर्मल का स्लोप निकाल क्यों रहा हूँ. सो स्लोप ऑफ नॉर्मल एट ए से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आ जाएगा -1. अब यहां से जो आपका स्लोप ऑफ नॉर्मल आएगा, अगेन आई एम लीविंग द एक आध स्टेप बीच का फॉर यू, जो x1 y1 पॉइंट ए पे स्लोप आएगा नॉर्मल का, वो आ जाएगा +y1 डिवाइडेड बाय x1. अच्छा ये मैं कर इसलिए रहा हूँ क्योंकि मैं निकालना चाह रहा हूँ इक्वेशन ऑफ दिस जर्नल सा नॉर्मल जो मैंने लिखा है. और अब आप सोच रहे होगे कि यार इक्वेशन क्यों पूछा हुआ है, कि प्रूव करो कि ये पास थ्रू सेंटर करती हैं और ये कभी स्लोप निकाल रहा है कभी इक्वेशन निकाल रहा है. वही द रीज़न इज़ कि अगर इक्वेशन आ गई ना और ये 0 0 पॉइंट उसको सेटिस्फाई कर गया इसका मतलब क्या होगा कि वो नॉर्मल के ऊपर है 0 0 पॉइंट, और अदर वर्ड्स नॉर्मल 0 0 पॉइंट यानी कि सेंटर से गुजर रहा है. दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू. सो y इज इक्वल टू mx प्लस, बल्कि लेट्स स्किप दिस, लेट्स यूज द 2 पॉइंट फॉर्म. मैं इस नॉर्मल के ऊपर कोई एक पॉइंट ले लेता हूँ xy, ठीक है. अब इस नॉर्मल का स्लोप मैं लिख सकता हूँ ना y1 माइनस y, ठीक है, डिवाइडेड बाय x1 माइनस x. और दूसरी बात यह है कि इस नॉर्मल का स्लोप मैं वैसे भी निकाल चुका हूँ, तो इट वुड बी y1 डिवाइडेड बाय x1. अब इसको अगेन लीविंग इट फॉर यू टू सिंप्लीफाई, very easy steps, cross multiply, move it around, and you will get x1y is equal to xy1 as the equation of normal. अब मैंने क्या कहा था, अगर इस इक्वेशन को 0 0 सेटिस्फाई कर गया तो इसका मतलब ये सेंटर से पास करता है. सो पुटिंग 0 0, there you go, 0 equals 0, satisfied. बस जी यहीं से आप लिख दें. सो any normal of a circle will pass through the center. क्योंकि हमने एक जर्नल से नॉर्मल उठा के देखा किसी भी रैंडम पॉइंट x1 y1 पे, वहाँ ये किया कि सर्कल को 0 0 पे हमने कर दिया ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए, लेकिन एंड में आया रिजल्ट तो यही कि वो सेंटर वाले पॉइंट से गुजर रहा है फॉर श्योर. सो वी हैव प्रूव्ड इट. ये जब मैं एफएससी में था ना मुझे ये क्वेश्चन बड़ा वियर्ड लगता था. मैं बताता हूँ क्यों. क्योंकि अगर एक सर्कल बनाओ ना, एक सर्कल बनाओ और कोई टेंजेंट हो, लेट्स से वो टेंजेंट जो है अगेन मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, वो टेंजेंट ऐसे हो, ठीक है. अब ये टेंजेंट जो है सर्कल को टच कर रहा हो, कट कर रहा हो, कट तो नहीं करता होता, टच कर रहा होता है एट सम पॉइंट ए जिसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है, और लेट्स से यहाँ पे आपका सेंटर है. अब अगर सोचो ना सेंटर से इस टेंजेंट की तरफ अगर लाइन बनाओ तो ये बड़ा इंट्यूटिव है यार कि वो उसी पॉइंट पे टेंजेंट को टच करेगा जिस पॉइंट पे टेंजेंट सर्कल को टच कर रहा है. बट इस वजह से टू प्रूव कि यार ये हो रहा है, क्योंकि क्वेश्चन यही कह रहा है कि यही प्रूव करो कि यार सेंटर से अगर आप टेंजेंट सेंटर से एक परपेंडिकुलर टू अ टेंजेंट बनाते हो ना, या सो सेंटर से एक लाइन बनाओ जो कि इस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर हो, तो वो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पे टच करेगी. अगेन मैंने थोड़ा सा डिफरेंट रिफ्रेज किया था, बट यू गेट द पॉइंट, इट्स क्वाइट इंटुइटिव. सो फॉर मी इट वाज वेरी वियर्ड टू प्रूव इट, बट देन आई मेड माय पीस कि नहीं यार मैथ के अंदर आपको, I mean, even if they draw this, right, they will ask you, okay, prove this is a triangle. I mean, so you can simply write, okay, nigga, just look at it. So anyway, we will have to prove कि भाई ये वहाँ पे करेगा. So चलो बना देते हैं, सेंटर से एक बना देते हैं to this point, टेंजेंट को जो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर है, आसानी के लिए सेंटर को दोबारा 0 0 पे रखते हैं. बाकी यार वही सर्कल की जनरल इक्वेशन से स्टार्ट करके स्लोप उसको डिराइव करके स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट निकाल लो, इस वाले x1 y1 वाले पॉइंट पे, ठीक है.
अब जो लाइन हमने सेंटर से ड्रॉ की है इस पॉइंट ए तक, वो एक परपेंडिकुलर लाइन है ना टू दिस। तो ये तो उसने कहा हुआ है कि जो परपेंडिकुलर लाइन आप ड्रॉ करोगे वो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से गुजरेगी, ये प्रूव करना है। परपेंडिकुलर है ये तो प्रूव्ड है। तो स्लोप ऑफ दिस परपेंडिकुलर लाइन, या जस्ट लेट्स जस्ट राइट इट परपेंडिकुलर फॉर ईज, को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट से, यानी कि -x1 y1, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था यार, तो ये इक्वल टू -1 आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, मतलब 90 के एंगल पे। तो स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा? स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर, मैं और भी शॉर्ट करके लिख रहा हूँ, आ जाएगा लास्ट क्वेश्चन की तरह +y1 डिवाइडेड बाय x1। वही सेम सेम सिमिलर काम, मैं इसके ऊपर एक पॉइंट ले लेता हूँ xy, ठीक हो गया। अब इस पॉइंट को, और 0 0 से तो ये गुजर रही है तो कंफर्म है, इससे गुजर रहा नहीं गुजर रहा ये तो प्रूव करना है ना, तो उसको उठा के हम अभी यूज़ नहीं कर सकते। बट ये पता है कि एक कोई पॉइंट एक्स वाई हो सकता है इसके ऊपर, और 0 0 से तो ओरिजिनेट कर रहा है, तो y -0 डिवाइड बाई x -0 जो है इसका स्लोप होना है। और ये स्लोप ऑलरेडी जो है y1 ओवर x1 के इक्वल आ रहा है। रीअरेंज करें, इट गिव्स यू x1 y इक्वल्स xy1। सो आपके पास एक इक्वेशन आ गई है। This is the equation of this perpendicular. Equation of the perpendicular. अब इसके बाद ये है कि यार if the perpendicular touches point of tangency, ठीक है, then वो जो point है ना, point of tangency जो है x1 y1, it will satisfy it. Will satisfy it. तो let's plug it in. y की जगह y1 डालते हैं तो ये बन जाएगा x1 y1, उधर x की जगह जो है x1 डालते हैं x1 y1, लो जी इक्वल आ गया, प्रूव्ड। हाँ सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो टेंजेंट की तरफ, वो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पे ही जाके टच करता है। यानी कि एक सर्कमसेंटर जो वर्ड लिखा हुआ है ना, एक वर्ड होता है इंग्लिश में सर्कमस्क्राइब करना। बेसिकली सर्कमस्क्राइब करना होता है किसी चीज़ को किसी चीज़ के अंदर डाल देना, किसी डायग्राम को। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक ट्रायंगल है ना, और उसके अंदर ऐसे सर्कल बना देता हूँ, ठीक है, तो बेसिकली ये सर्कल मैंने उस ट्रायंगल के अंदर सर्कमस्क्राइब कर दिया है। तो सर्कम सेंटर किसका होता है? सर्कम सेंटर होता है सर्कम सर्कल का, राइट। अब ये सर्कम सर्कल कर क्या रहा होता है? ये ट्रायंगल को अपने अंदर सर्कमस्क्राइब करवा रहा होता है, ठीक है। सो इफ आई मेक अ सर्कम सर्कल लाइक दिस, राइट, आई नो इट डजंट लुक लाइक अ सर्कल, बट like I always say, let's assume that's a circle, ठीक है, ये सेंटर है अगर, तो वो ट्राइंगल इसके अंदर होगा। और ये अगर आप जाओ ना 6.1.3 में अपनी बुक के, वहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 4 के अंदर ना दिया हुआ है, जिसमें वो डायमीटर है, और उस डायमीटर के एंड पॉइंट्स जो है ना इस तरह से जो जा रहे हैं, वो 90 का एंगल बना रहे हैं सर्कमफेरेंस पे, ठीक है। इसको एज अ फैक्ट अपने पास रख लो, ये आगे भी आपको काफ़ी हेल्प करेगा कि डायमीटर जो है ना वो हमेशा सर्कमफेरेंस में 90 का एंगल बनाते हैं। तो ये बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट यार एक 90 का ट्राइंगल बन गया। अब ये सेंटर जो है मैं आसानी के लिए 0 0 पे कर लेता हूँ, जस्ट फॉर माई ओन ईज। और मुझे पता है कि ये लेंथ क्या है, ये रेडियस के इक्वल है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे इस पॉइंट्स के? लेट्स कॉल इट पॉइंट ए यार। इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे, इसका x तो r के इक्वल होगा, रेडियस जितना हम x पे आ गए हैं, y पे हम बिल्कुल नहीं उठे, तो y इसका 0 होगा। सो y इसका 0 लिख लेते हैं। सिमिलरली अगर इस पॉइंट को मैं b कहता हूँ, इसमें r गए हैं नेगेटिव x एक्सिस की तरफ, तो ये इसका x माइनस r होगा, y इसका 0 होगा। और ये जो पॉइंट है C, इसको मैं कोई भी कोऑर्डिनेट दे देता हूँ यार, इसका एड्रेस A भी है, क्योंकि ये कहीं भी हो सकता है ना। अच्छा, अब इस सर्कल की इक्वेशन क्या होगी? इस सर्कल की इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर, क्योंकि सेंटर्ड एट ओरिजिन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। और ये पॉइंट C जो है ना, ये सर्कल पे लाई करता है। पॉइंट C जो है, पॉइंट C विच इज A, B लाइज ऑन सर्कल, ये सर्कल के ऊपर ही है। तो अगर मैं x को a डाल दूँ तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर आएगा। अच्छा, थोड़ा सा वापस ले जाता हूँ आपको। प्रूव क्या करना है यार? प्रूव ये करना है कि जो मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज है ना, मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज क्या होता है?
हाइपोटेन्यूज क्या होती है? 90 के सामने वाली साइड, यानी कि ये वाली जो साइड है ये हाइपोटेन्यूज है। इसका जो मिड पॉइंट है जो कि हमें नज़र आ रहा है इस केस में 0 0 पे, वो सेंटर होता है ऑफ द सर्कम सर्कल, जिसको हम सर्कम सेंटर कहते हैं। अब अगर वो सर्कम सेंटर है यार, तो देखो पहले तो हमने जो सर्कम सर्कल है उसका रेडियस निकाल लिया ना। उसका रेडियस क्या आ गया? उसका रेडियस आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब अगर इस हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट जो है वो हम एक्सटेंड करें इस पॉइंट तक या इस पॉइंट तक, वो इसके इक्वल आ जाए, तो फिर हमें पता चल जाएगा ये सेंटर है। तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि हम ओ बी डिस्टेंस को निकालते हैं। ओ बी डिस्टेंस क्या है? ओ बी डिस्टेंस आपके पास आ जाएगा माइनस आर माइनस जीरो, तो सिंपली माइनस आर का स्क्वायर कर लो यार। जीरो माइनस जीरो सिंपली जीरो का स्क्वायर, दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है। ये आपका क्या आ गया? ये आपका फाइनली आर आ जाएगा। ओके, ये तो आर है, लेकिन हाइपोटेन्यूज का सेंटर जो है तभी प्रूफ होगा कि ये सेंटर है अगर ओ से लेके ए तक भी इतना डिस्टेंस आए। तो चलो वो भी निकाल लेते हैं। ओ से ए तक डिस्टेंस निकालते हैं तो आर माइनस जीरो का स्क्वायर, यानी कि सिंपली आर का स्क्वायर यार। जीरो माइनस जीरो का स्क्वायर, जीरो का स्क्वायर। ओके, ये भी आर आ रहा है। अच्छा, लेकिन ये हो सकता है कि ठीक है यार, ये हाइपोटेन्यूज का सेंटर और ये वाली चीज़ जो है सर्कल का सेंटर, तो ठीक है वो तो ओवरलैप कर रहे हैं। क्या ये सर्कम सेंटर है या नहीं? अगर सर्कम सेंटर हुआ तो इस ओ सेंटर वाले पॉइंट से लेके सी तक भी उतना ही डिस्टेंस होना चाहिए। चलो ये भी निकाल लेते हैं। सो ओ से सी तक का डिस्टेंस निकालते हैं तो ये क्या आता है? ए माइनस ज़ीरो यानी कि सिंपली का स्क्वायर, तो ये यानी कि ए का स्क्वायर। बी माइनस ज़ीरो यानी कि बी का स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या है? ये तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ये आर की इक्वल ये भी आर है। देयर यू गो, प्रूव्ड। हाइपोटेन्यूज का सेंटर जो बन रहा है उससे तीनों वर्टिसेस तक डिस्टेंस जब हम ले रहे हैं तो वो रेडियस ऑफ द सर्कम सेंटर आ रहा है। तो इसका मतलब है हाइपोटेन्यूज का सेंटर जो है दैट्स अ सर्कम सेंटर, प्रूव्ड। क्वेश्चन कह रहे हैं कि आप प्रूव करें कि जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाता है फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ अ सर्कल से ऑन द डायमीटर। अब आगे जो बात लिखी हुई है ना, ये बड़ी, आई थिंक दे चोज tricky words on purpose maybe, क्योंकि they could have just said कि is the geometric mean between the segments into which it divides the diameter. So basically it is saying it is a mean proportional between the segment into which it divides the diameter. I'll explain what it is saying कि ये रहा है, ये रही है कि अगर यहाँ पे कोई एक पॉइंट हो ना यार P, और लेट्स से उसके कोऑर्डिनेट्स हो ए बी, और वहाँ से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, गिराएं डायमीटर के ऊपर, ठीक है? तो वो डायमीटर को डिवाइड कर रहा है ना। लेट्स से इस पॉइंट को मैं क्यू कह देता हूँ, वो डायमीटर को डिवाइड कर रहा है। एक जो पोर्शन है डायमीटर का वो अब इस साइड पे रह गया है, और दूसरा पोर्शन जो है वो इस साइड पे रह गया, यहाँ पे रह गया। चलो इस पॉइंट को अगर मैं ए कह देता हूँ और आसानी के लिए मैं कह देता हूँ कि यार सेंटर 0 0 पे है, तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? आई मीन यहाँ से लेके आप ए तक जाओ तो रेडियस जितना ट्रेवल कर रहे हो तो ये माइनस आर जीरो, क्योंकि नेगेटिव साइड पे ना। और इसी तरह यहाँ पे अगर इस पॉइंट को मैं बी कह देता हूँ तो ये आर जीरो हो जाएगा। खैर, क्यू के भी इस तरह से कोऑर्डिनेट्स आप लिख सकते हो कि क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, वो बिल्कुल पॉइंट पी के नीचे है तो एक्स उसका ए ही होगा, एक्स एक्सिस के ऊपर है तो वाई उसका जीरो होगा। तो कह ये रहा है बेसिकली कि P से Q तक की जो लेंथ है ना, P से Q तक की जो लेंथ है वो ज्योमेट्रिक मीन है ऑफ द लेंथ AQ एंड QB। ठीक है? ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते थे? अगर 2 और 3 होता, इसका ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते थे? 2 क्रॉस 3 का स्क्वायर रूट लेते थे ना। तो इसका मतलब है हमने ये प्रूव करना है कि पी क्यू लेंथ जो है ये ज्योमेट्रिक मीन है ए क्यू लेंथ और क्यू बी लेंथ का। दिस इज व्हाट दे हैव आस्क्ड अस टू प्रूव। सो मैं तो वन बाय वन स्टार्ट करूंगा यार पी क्यू की लेंथ से। अब पी क्यू दो पॉइंट्स हैं, ए माइनस ए जीरो का स्क्वायर, बी माइनस जीरो बी का स्क्वायर। ओके, what does that give me? That gives me simply b. Okay, this is b. Then I'll move to AQ length, A से Q तक। A के कोऑर्डिनेट्स भी पता हैं, Q के भी पता हैं, तो माइनस आर माइनस ए,
माइनस आर माइनस ए का स्क्वायर, 0 माइनस 0 का स्क्वायर सिंपली 0 स्क्वायर। अच्छा जी, इसको मैं फर्दर लिख सकता हूँ माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और वो माइनस वन स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो इट विल सिंपली बिकम आर प्लस ए का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, विच सादा अल्फाज में सिंपली आर प्लस ए, क्योंकि वो ऊपर स्क्वायर रूट है, दैट इज गोइंग टू रिमूव द स्क्वायर एंड यू विल बी लेफ्ट विद आर प्लस ए। अच्छा, क्यू बी को सिमिलरली लिखते हैं। क्यू बी लेंथ क्या है यार? क्यू बी लेंथ है बी का एक्स कोऑर्डिनेट आर है, आर माइनस ए होल स्क्वायर, ओके, आर माइनस ए होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 होल स्क्वायर विच इज सिंपली 0, gives you r minus a. Now let's plug all of this in this and see अगर दोनों sides में वो equal आती हैं। But guys, before I do that, मुझे लग रहा है देख के ही कि ये complex हो जाएंगी। So let's use the equation of circle जो होती है x square plus y square is equal to r square ना। अब ये जो point a b है ये circle पे lie करता है, यानी कि इस equation को वो satisfy करेगा। तो a square plus b square has to be equal to r square. And if I take square root on both sides, तो a square plus b square का square root r है। Okay, let's just plug it in. Since I'm a little out of space, मैं pq जो है इधर लिख देता हूँ b, aq is r plus a, okay, qb is r minus a, और इसका square root है। Alright, what does this give you? So r plus a into r minus a, that has to give you r square minus a square का square root, okay। और अगर मैं इस equation को देखूं circle वाली, और इसमें से मैं अगर r square minus a square निकालूं, r square minus a square, तो क्या आता है? b square के इक्वल आता है। there you go, लो जी, b square square root b is equal to b। प्रूव हो गया ना कि हमने इसका ज्योमेट्रिक मीन बना के देखा और वाकई लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ रही थी, जस्ट लाइक दैट प्रूव्ड।